Do you know the average velocity of this? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए मैन वर्क्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट का मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम टी विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ। उसके बाद उतनी ही वेलोसिटी से वो नॉर्थ की तरफ चलता है, तो हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी मतलब हिंदी में हम कहें एवरेज वेलोसिटी को तो औसत वेग बताना है। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तरीका होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह सकते हैं, विस्थापन बटे समय। ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पहले जा रहा है v वेलोसिटी से t टाइम तक ईस्ट में, और फिर v वेलोसिटी से नॉर्थ में जा रहा है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा ईस्ट, इधर है हमारा साउथ, और इधर है हमारा वेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जा रहा है वो ईस्ट में, फिर जा रहा है वो नॉर्थ में। तो पहले ईस्ट में जा रहा है v वेलोसिटी से कितने टाइम तक, t टाइम तक, फिर जा रहा है नॉर्थ में v वेलोसिटी से t टाइम। अच्छा जी, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि इस तरफ कितना चला, v इंटू टी या वी टी। ऐसे ही इधर भी कितना चला, v इंटू टी यानी के वी टी। अच्छा, फिर देखें, तो अब इसको एक्स वाई की टर्म्स में समझने की कोशिश करें। तो एक्स डायरेक्शन में चला है वी टी, और वाई में भी चला है वी टी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, और इन दोनों डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री है। तो वेक्टर की हेल्प लेंगे। जब दो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब सदिश क्वांटिटी, सदिश राशियां 90 डिग्री पे होती है, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, और उसको निकालने का तरीका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट 90 डिग्री के लिए है, ये बस ध्यान रखना। 90 डिग्री पे ऐसे निकालेंगे, अगर 90 डिग्री नहीं है, एंगल कुछ और दिया है, तो फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। फिर यहाँ पे दोनों की वैल्यू वीटी है, वीटी स्क्वायर वीटी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2vt स्क्वायर, और अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा √2vt। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, अब टाइम कितना लगा, 2t। भाई पहले t टाइम तक ईस्ट में जा रहा था, फिर नॉर्थ में जा रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट √2vt अपॉन टाइम लगा 2t। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये आया √2v अपॉन 2। √2 से 2 कट के नीचे बचा √2, ये आंसर आ गया v अपॉन √2। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए बता दूं फिर से कि भाई 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, है ना? तो ये बात पता है नहीं पता है? ये बात जानते हो बेटा, नहीं जानते हो? नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, मेडिकल वाले बच्चों को दिक्कत आती है। 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, 3। है ना? 4 को लिख सकता हूँ √4 इंटू √4। तो ये जो मेरा आंसर आया था, ये क्या आया था, ये आया था बेटा √2v अपॉन 2। तो नीचे वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल, नीचे का एक √2 बच गया, आंसर आ गया v अपॉन √2।
ओके। ऑप्शन देखें तो ये हो गया हमारा v अपॉन रूट टू, फोर्थ आंसर। समझ में आई बात? जी। चलिए, ये आ गई तो आगे चलते हैं, नोट बाद में कर लीजिएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार सॉल्यूशन देखना देख सकते हो, है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो, इसी में डिस्कस करना है तो कर लो बेटा, और क्लियर है तो फिर आगे चलो। कोई डाउट है इतने में? सर, ये v हाँ, इज इक्वल टू एस टी जो है फॉर्मूला है। कौन सा? v ये इज इक्वल वाला? टू एस टी। ये तो बेटा छठी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। वेग इज जी। बराबर विस्थापन बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू जी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो है ये। जी। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, या तो आप लिखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप ऐसे लिखो, या लिखो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। छठी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं इसको, वही फॉर्मूला है ये, है ना? तो वही ओके। लिखा है मैंने। और कोई डाउट है तो बताइए। नो। चलो बेटा फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़िए ट्राई करिए। देखिए मैं समझाता हूँ। एक शराबी है, ड्रंकार्ड मतलब शराबी, वो चल रहा है सड़क पे। तो अब शराब पी रखी है तो उसकी चाल बदल जाएगी। 5 स्टेप्स जी। आगे चलता है और 3 स्टेप्स पीछे चलता है, फिर 5 स्टेप्स आगे चलता है, फिर 3 स्टेप पीछे चलता है, ये प्रोसेस करता जा रहा है। सड़क पे 11, सीधा सीधा चल रहा है, सड़क पे 11 मीटर आगे एक गड्ढा है, ठीक है? अच्छा जी, तो वो गड्ढे में कब गिरेगा? पिट मतलब गड्ढा, गड्ढे में कब गिरेगा? अब और भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हर एक स्टेप जो वो चल रहा है वो 1 मीटर लंबा एक स्टेप है, और एक स्टेप को चलने में, एक कदम चलने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो कितने समय के बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा? इसको करके ही देखना पड़ेगा, करते हैं भाई। देखिए, एक ग्राफ बना लेते हैं। इधर वाई डायरेक्शन में हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन, और इधर हम ले लेते हैं टाइम। ठीक। अब यहाँ से, ये जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ से उससे और चलना शुरू किया, तो अब देखते हैं, पहले चला बेटा 5 कदम आगे, यहाँ पहुंच गया। अब 5 कदम आगे चला तो पोजीशन हो गई 5, और टाइम भी लगा 5 सेकंड, क्योंकि एक कदम 1 सेकंड में चलता है, तो और एक कदम 1 मीटर लंबा है। अब 5 कदम चलने में 5 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया, और ऐसा करने में 5 ही सेकंड उसको लग गए। अब वो वापस चल रहा है, अब पोजीशन बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि अब आगे नहीं जा रहा, अब पीछे जा रहा है। अब पीछे जा रहा है तो ये पोजीशन वाले ग्राफ को नीचे जाना पड़ेगा ऐसे। अगर ऊपर लेके जाता मैं तो पोजीशन बढ़ जाती, पोजीशन घट रही है, कम हो रही है, तो नीचे बनाएंगे। अब 3 कम कर दो, 5 में से 3 कम कर दिया, तो पोजीशन कितनी हो गई उसकी? 2। लेकिन समय कभी घटता नहीं है, समय कभी वापस नहीं जाता, ठीक है? तो जी। समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 5 सेकंड आगे चलने में लगे और 3 सेकंड पीछे चलने में लगे, तो समय तो बढ़ेगा मतलब जुड़ेगा। तो समय हो गया कितना? 8 सेकंड। ठीक है, इस तरह से ग्राफ चलता रहेगा। दूरी या पोजीशन, ये पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन समय कभी घटता नहीं, कभी कम नहीं होता। तो समय तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? तो ये समय में जोड़ते चलेंगे, और दूरी पहले एक बार बढ़ाएंगे, दूरी या विस्थापन, फिर एक बार घटाएंगे, एक बार बढ़ाएंगे, एक बार घटाएंगे। तो ये जो पहले बार 5 कदम से चले, तो दूरी हो गई 5 और समय भी हो गया 5। 5। दूसरी बार जब उस 3 कदम पीछे चले तो दूरी हो गई 2 और समय हो गया 8। अब फिर वो आगे चला, अब 5 और जोड़ो, दूरी 5 बढ़ जाएगी, तो 5 और 2 7।
समय कितना हो गया, 8 और 5 13। ये फिर वो वापस आया 3 कदम पीछे, तो 3 कदम पीछे तो पोजीशन तो 3 मीटर कम कर दो, 7 - 3 ये हो गया 4। समय बढ़ता ही है, तो 13 और 3 ये हो गया आपका 16। इस तरह से करते रहेंगे। फिर 5 कदम आगे चला, तो 4 और 5 9, और 16 और 5 21। समय हो गया 21। फिर 3 कदम पीछे चला, तो 3 कदम पीछे चलने से 9 - 3 ये हो गया 6, और समय जुड़ता है 21 और 3 24। फिर 5 कदम आगे चला, तो अब 6 5 11, और समय हो गया 29। तो 11 मीटर पे ही तो हमारी पिट थी, पिट मतलब गड्ढा, तो गड्ढे में गिर जाएगा। 11 मीटर पूरे हो गए, लेकिन समय कितना हो गया, 29 सेकेंड्स। तो 29 सेकेंड इज द आंसर। ये देखिए पहला ऑप्शन सही है। समझ आया बेटा? जी। एक बार देख लो इसको। आ गया तो आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्या कहता है। A car will respond speed this time. Speed and the average velocity. एक कार चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, नियत है, हिंदी में कहें तो बदलती नहीं है, अपनी फिक्स स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 10 मीटर, और एक लैप पूरा करने में, एक लैप मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसको 6.28 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है। एवरेज स्पीड औसत चाल और एवरेज वेलोसिटी औसत वेग क्या होगा ईच कंप्लीट लैप का, एक चक्कर लगाने में। तो देखो वेलोसिटी तो बेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब एक चक्कर पूरा होगा तो जहां से वो चलना शुरू कर रहा है वहीं पर वापस आ जाएगा, और जब वहीं पर जी। वो वापस आ जाएगा तो विस्थापन हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो वेलोसिटी भी हो गई 0, एवरेज वेलोसिटी 0। इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां से चल रहा वहीं वहीं पे वापस आ गया, और जब वहीं पे वापस आ गया तो पोजीशन वही हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब बात Zero. है स्पीड निकालने की। स्पीड में कॉन्सेप्ट अलग होता है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस, या दूरी ली जाती है, विस्थापन नहीं दिया जाता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। Total time. हाँ ये निकालना पड़ेगा भाई। और एक चक्कर लगाने में कैलकुलेशन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। एक चक्कर लगाने में हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर, हिंदी में परिधि कहते हैं, और टाइम लगेगा टी। तो T. 2 पाई इंटू रेडियस, त्रिज्या जो हमें दी गई है 10 मीटर, और टाइम लग रहा है Plus 6.28 सेकेंड्स। अब बेटा पाई की वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है, जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 10 अपॉन 6.28। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 2 से, तो ये आएगा 6.28 इंटू 10 अपॉन 6.28। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई एवरेज स्पीड तो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी औसत वेग ये आ गया 0। अच्छा ऑप्शन मैच करें तो ये रहा हमारा, ये, second. हाँ सेकंड ऑप्शन, वेलोसिटी 0, स्पीड 10। समझ Speed आ गया 10. बेटा? G. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं बेटा।
पढ़ो, कोशिश करो। एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चल रहा है, कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस, आधी दूरी तय करी उसने 12 की स्पीड से। ठीक है, द अदर हाफ, बची हुई आधी दूरी उसने तय करी 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 4.5 और 7.5। एवरेज स्पीड कितनी होगी ड्यूरिंग द मोशन? पूरे मोशन में एवरेज स्पीड उसकी कितनी होगी? चलिए करते हैं इसको, कोशिश करो। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए करेंगे तो समझ में आएगा कितना अच्छा है। इसके लिए कुछ चीजें आपको मुझे सिखानी पड़ेंगी, पहले वो सीखते हैं फिर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन जल्दी हो जाए, वरना ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाए। ये पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से सी गया। यहाँ इसकी कुछ वेलोसिटी रही, जो कि हमें दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मान लेते हैं टी टाइम लगा, तो t/2 तक वेलोसिटी रही 4.5 मीटर पर सेकेंड, और बचे हुए टाइम t/2 में रही 7.5 मीटर पर सेकेंड। एक बार देख लेते हैं डेटा। हाँ, ये 4.5 और 7.5। चलिए, अब इसको समझने के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ मैं, वो समझिए आप पहले, फिर ये क्वेश्चन जल्दी कर पाए। बेटा, ये जो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन होते हैं ना, ये दो टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड दो तरीके से पूछी जाती है। एक तो जब इसको डिस्टेंस में तोड़ के पूछा जाए। डिस्टेंस में तोड़ के पूछने से मतलब है कि आधी दूरी इतने वेलोसिटी से ट्रेवल करी, इतनी स्पीड से ट्रेवल करी, बची हुई आधी दूरी इतने से, है ना। और एक तरीका होता है, इसको टाइम में ब्रेक करके पूछा जाता है। टाइम में ब्रेक करने का मतलब लैंग्वेज क्या बनेगी कि आधे टाइम तक वेलोसिटी v1 थी, बचे हुए आधे टाइम तक वेलोसिटी v2 थी। तो ये लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, या तो आपसे कहेगा आधे डिस्टेंस तक वेलोसिटी v1, बचे हुए आधे डिस्टेंस तक वेलोसिटी v2, या टाइम में कहेगा तो कहेगा आधे टाइम तक वेलोसिटी v1, बचे हुए आधे टाइम तक वेलोसिटी v2। दोनों की ही अप्रोच अलग हो जाती है थोड़ी सी। और इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, पहले आधी दूरी कह रहा है फिर आधा टाइम कह रहा है, तो दो कॉन्सेप्ट मिला दिए गए इस क्वेश्चन में। तो पहले डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर टाइम वाला क्वेश्चन समझेंगे, फिर दोनों को मिला के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये डी दूरी है, अपनी तरफ से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। आधी दूरी हो गई d/2, और बची हुई आधी दूरी हो गई d/2। ये ए से बी और बी से सी। यहाँ वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 और यहाँ वेलोसिटी v2, और मैं आपसे पूछता हूँ एवरेज वेलोसिटी कितनी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो तरीका होता है वो एक ही तरीका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये दो टुकड़ों में बट गया भाई, तो हम ये पहला जो पहली आधी दूरी है उसको कह रहा हूं मैं d1, और बची हुई आधी को कह रहा हूं d2। ठीक है। अच्छा, यहाँ टाइम मैंने मान लिया t1 और यहाँ टाइम मैंने मान लिया t2। तो टोटल डिस्टेंस पहले आधे पार्ट के लिए d1, बचे हुए आधे पार्ट के लिए d2, नीचे टोटल टाइम d1 प्लस t2। अच्छा, अब ये d1 जो है इसकी वैल्यू है d/2, बचे हुए आधा हो गया d/2। टाइम हमें पता नहीं, तो हम एक बेसिक चीज जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी के, है ना। और हमें चाहिए टाइम, सॉरी टाइम चाहिए हाँ।
तो टाइम क्या हो जाएगा, वहीं से आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 को मैं लिख सकता हूं क्या, D1/V1, और इसको लिख सकता हूं D2/V2, यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, इसलिए। अच्छा, तो D/2 प्लस D/2, आधा डी और आधा डी मिलके हो गया पूरा डी, रेडी। है ना। और नीचे D1 कितना है, D/2 बाय V1, इधर भी कितना हो गया, D/2 बाय V2। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करें भाई। डी, नीचे से D/2 आ गया कॉमन, अंदर रह गया 1/V1 प्लस 1/V2। ये डी से ये डी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/1/V1 प्लस 1/V2। और इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा V1 V2, ये हो गया V1 प्लस V2, और ये जो एलसीएम लेकर के आया ये भी ऊपर जाएगा, तो आंसर हो गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमें मिल गई एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी कब मिली है हमें, जब डिस्टेंस की टर्म्स में डिवाइड किया गया था। मतलब क्वेश्चन को समझिए, जब आपसे ऐसा कह रहा है कि आधी दूरी V1 वेलोसिटी से और बची हुई आधी दूरी V2 वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया हमने, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, कि जब टाइम में डिवाइड करेगा। ये कब के लिए है, जब डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है। अगर डिस्टेंस में डिवाइड नहीं कर रहा है, टाइम में डिवाइड कर रहा है, तो अप्रोच बदल जाएगी। फिर देखते हैं तब क्या होगा, तब फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखते हैं भाई। ये ऐसे कहेगा कि पार्टिकल जा रहा है, टोटल जर्नी में उसे टाइम लगा टी, और इस टाइम टी में से आधे टाइम तक तो उसकी वेलोसिटी थी V1, और बचे हुए आधे टाइम तक उसकी वेलोसिटी थी V2। तो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी भी या एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर बदल जाएगा। क्या होगा अब, वी एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, और D1, अब डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम, तो D1 हो जाएगा V1 इंटू T1, और D2 हो जाएगा V2 इंटू T2। अब यहाँ वैल्यू डाले, D1 की वैल्यू हो गई V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। अच्छा, अब T1 पहला आधा समय कितना है, T/2, और दूसरा आधा समय कितना है, T/2। ये वैल्यू रख देते हैं, तो V1 इंटू T/2 प्लस V2 इंटू T/2 अपॉन T/2 प्लस T/2। तो ऊपर V1 T/2 कॉमन ले लिया ऊपर से, अंदर रह गया V1 प्लस V2, और नीचे आधा टी और आधा टी मिलके बन गया पूरा टी, T/2 जुड़ के हो गया टी, इस टी से ये टी खत्म हो गया, आंसर आ गया V1 प्लस V2/2। तो हमने क्या सीखा, कि जब क्वेश्चन में टाइम की फॉर्म में डिवीजन किया जा रहा है तो फॉर्मूला आएगा V1 प्लस V2/2, और जब डिस्टेंस में डिवीजन किया जाएगा तो आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये कब, जब डिस्टेंस में डिवाइड करता है, और जब टाइम में डिवाइड कर रहा है तो V1 प्लस V2/2। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है बेटा।
और हमारा क्वेश्चन जो देखें हम क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले डिस्टेंस की बात करी इसने, बाद में इसने टाइम की बात करी, तो इसने दो कॉन्सेप्ट मिला दिए, पहले डिस्टेंस वाला फॉर्मूला फिर टाइम वाला फॉर्मूला, दोनों कॉन्सेप्ट मिला दिए, तो क्वेश्चन भयंकर हो गया, अब ये मजेदार हो गया क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला दिए जाएंगे। देखते हैं। अब ये कह रहा है कि आधी दूरी तक, भाई पूरे को मान लो तुम इसको डी, तो आधा हो गया d/2 और आधा हो गया d/2, इतने में तो चला 12 से। अब जो बचा हुआ d/2 है उसमें कुछ तो समय लगेगा, मान लो t समय लगेगा, तो इसको फिर दो टुकड़ों में तोड़ लो, t/2 और t/2। पहला t/2 चला 7.5 की स्पीड से, अगला चला 4.5 की स्पीड से, यही है कुछ और है, चेक कर लेते हैं। हाँ 4.5 और 7.5, पहला 4.5 है, दूसरा 7.5 है। पहला 4.5 मीटर पर सेकंड से, दूसरा 7.5 मीटर पर सेकंड से, और ये 12 मीटर पर सेकंड से, तो मिला दिए कॉन्सेप्ट। अब इसको हम ऐसे समझे, ए से गया बी, बी से गया सी, और सी से फिर पहुंचा ये डी, तो बी से डी तक की कैलकुलेशन करो पहले। यहाँ तो टाइम का खेल चल रहा है, तो टाइम वाला फॉर्मूला लगा के कॉन्सेप्ट निकालो, v1 + v2/2, इससे निकालो इसका एवरेज, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 4.5 + 7.5/2, 7×4 = 11 और 1 12, 12/2, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो बात को, दूसरा डायग्राम बना करके फिर करें इसको। तो अब हमने अपनी कैलकुलेशन से कॉन्सेप्ट लगा के हम समझ गए कि शुरू में स्पीड रही 12 मीटर पर सेकंड और बाद में रही 6 मीटर पर सेकंड, और ये विभाजन, ये डिवीजन डिस्टेंस के टर्म्स में हुआ है। ये d/2, ये d/2, पहली आधी दूरी में रहा है 12 और अगली आधी दूरी में रहा है 6, तो 12 और 6 में फिर वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, 2v1v2/v1 + v2, यानी कि 2 × 12 × 6/12 + 6, 12×6 = 72, 2 × 72/18, 18 × 4 = 72 और 4×2 = 8, एवरेज आ गया 8 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है। तो दो कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, उन दोनों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट मिला दिए गए, तो आंसर चेक करते हैं, 8 मीटर पर सेकंड पहला ही ऑप्शन है। ये समझ आया बेटा, जी क्लियर है इतना? जी चलिए, जी। नहीं भी आएगा तो वीडियो देख के दोबारा से समझिएगा, फिर भी नहीं आता फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है? ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो बेटा। ये जैसे मैंने क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन ए पार्टिकल मूव्स। देखो बेटा, एक बात बताता हूं आपको यहीं पे, कि अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ए से बी तक सीधी रेखा में चलता है, इफ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, तो बेटा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बराबर आएगा, दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, साथ में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू भी बराबर आएगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन को सेम डायरेक्शन कह सकते हैं, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल है, मतलब बराबर है किसके, एवरेज स्पीड के। तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर कब होती है, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा मतलब सेम डायरेक्शन, तो सेकंड आंसर हो गया इसका। इतनी बात समझ में आ गई? जी। चलो, मीटिंग ओवर होने वाली है, इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास लगाएंगे ओके। तब आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जो बताया वो क्लियर है? जी। ठीक है बेटा। और थर्स